राष्ट्रपति मुर्मू जी का रेस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री जी कितना देते हैं या कौन सी संस्थाओं का रेस्पेक्ट देते हैं। एक ही व्यक्ति बच गया है, उनके अलावा इस कंट्री में अब कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं और भारत के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल इस इंडिया के बाहर कहीं नहीं है। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रोटोकॉल के लिए बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो फेल्योर है प्रोटोकॉल पर। दार्जिलिंग में आज वो गई थी, उस पर पश्चिम बंगाल पर कमेंट पे उनकी सीएम ने कहा है कि सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की बात सुनकर ये ना कहें, बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसे ही हालत है। इस पे क्या कहें? नहीं, राष्ट्रपति किस कहाँ क्या हालत है ये हम नहीं कह सकते हैं। मेरे यहाँ यदि हमारे राष्ट्रपति महोदया जी ने ऐसा महसूस किया तो हम उसको एक्सक्यूज करेंगे, क्षमा मांगेंगे। अन्य जगह पर क्या होता है ये मेरे लिए मैटर नहीं है, लेकिन यह सही है इस देश में राष्ट्रपति मुर्मू जी का रेस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री जी कितना देते हैं या कौन सी संस्थाओं का रेस्पेक्ट देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का रेस्पेक्ट है क्या? कौन सा? सीबीआई, ईडी, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय का जो रेस्पेक्ट हुआ करता था। तो जब इस देश में संघीय व्यवस्था ही खत्म हो गई, एक ही व्यक्ति बच गया है, उनके अलावा इस कंट्री में अब कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं और भारत के प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल इस इंडिया के बाहर कहीं नहीं है। तो ये कहना, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान बहुत ऊंचा है। यदि कानून व्यवस्था ने किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज केरला में थे। केरल में वो सीएम पे निशाना साधते हुए दिखे। उन्होंने संबोधन देते हुए उन्होंने ये कहा कि केरल के सीएम को जेल होना चाहिए क्योंकि काफी सारे करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। जिसके बाद उनके ही पार्टी के सीएम के पार्टी के सीपीआई के जो एमपी हैं जॉन ब्रिटस, उनका बयान आया। उन्होंने ये कहा है और ट्वीट भी किया है, एक्स पे पोस्ट किया है कि राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम है। जो बीजेपी को स्क्रिप्ट लिखता है वही राहुल गांधी का भी स्क्रिप्ट लिखता है। और उनके जीजा जी के ऊपर भी जो भी दोष मुक्त हो गए या खुद के ऊपर जो भी चार्जेस हैं उसके ऊपर उनको केस या जेल नहीं हो रहा है। क्या वो बीजेपी की बी टीम है? देखिए, एक बात समझिए, सीपीएम या सीपीआई या कांग्रेस इस कंट्री में कई स्टेट में विचारधारा की लड़ाई है और राहुल गांधी जी ने किसी पार्टी के बारे में नहीं कहा। सीएम पर यदि करप्शन का चार्ज है तो वो मुद्दे उठाए और यदि सीपीएम के एमपी को लगता है कि राहुल गांधी जी पर बीजेपी के लोग कृपा कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और कहिए गलत कर रहे हैं। हम सीपीएम के उस एमपी से कहना चाहेंगे कि यदि आपने जो बात राहुल गांधी जी या उनके बहनोई जीजा जी पर बोले तो आप भी तो वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। तो यदि राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के चुनाव के अभियान को लेकर गए हैं तो आप भी, यदि कांग्रेस पर कोई करप्शन है तो आप बोलिए, लेकिन जीजा जी या राहुल गांधी जी को लेकर के यदि अभियान दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप बीजेपी जिस भाषा का प्रयोग कर रही है उस भाषा का प्रयोग सीपीआई सीपीएम के एमपी भी कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न, जदयू के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज सीएम के जो राज्यसभा जाने वाले फैसले पे नाराजगी जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला बिहार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं वशिष्ठ बाबू का बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए मेरे पिता के वो मित्र थे। वशिष्ठ बाबू मेरे पिता के ही तरह है और वशिष्ठ बाबू जैसे
व्यक्तित्व के विचारों का सम्मान होना चाहिए। बिहार की जनता के हित में नीतीश कुमार जी का ये फैसला सही नहीं है। व्यक्तिगत एमएलए एमपी का मामला नहीं है, ये बिहार के 13 करोड़ लोगों का मामला है। इसलिए 13 करोड़ लोगों के मामले को ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी से बहुत ऊपर बिहार के जनता का मुद्दा है। ये जनता दल यू का मुद्दा नहीं है, या किसी एमएलए एमपी को कोई खुश करेगा देखेगा, ये मुद्दा नहीं है। सामाजिक न्याय का क्या होगा नीतीश जी? सौहार्द का क्या होगा? गरीबों पर बुलडोजर चलेंगे, उसका क्या होगा? जाति विशेष को गाली गलौज होगी, अपराधी जाति विशेष के देखे जाएंगे, उसका क्या होगा? हिंदू मुसलमानों के रंग में रंगे जाएंगे, उसका क्या होगा? तो नीतीश जी को यह देखना पड़ेगा कि बिहार की जनता अमन कैसे रहे, न्याय कैसे मिले और शांति के साथ कैसे।